सिस्टम नहीं मेरा ये नंबर मेरा भतीजे का नंबर है, तो मेरा पति का नंबर मैं मायके में आया हूँ और उनकी नंबर में क्लास कर रही हूँ। प्रभु जी हरे कृष्ण जी जी प्रणाम। माता जी। हाँ मेरा भतीजे का नाम है वर्षा दास, उसके नंबर से मैं क्लास कर रही हूँ। मेरे पास मोबाइल नहीं रहता, तो उन्होंने मोबाइल दिया है मुझे क्लास करने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम से दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी। हरे कृष्ण। रूबी माता जी हरे कृष्णा। हरे रूबी कृष्णा माता जी। को दंडवत हरे कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। बोलो बोलो। नरसिंह आरती बोलिए माता जी। हरे कृष्ण। जी जी बोलती हूँ। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञान जला शलाकया चक्षुर्मे रूपी तम से श्री गुरुदेव नमो नमः। नामसे नरसिंहाय, नामसे नरसिंहाय, प्रह्लाद लाद दायिन्य हिरण्यकशिपुर्भक्षया शिलटङ्का नखालये इतो रसिंहा परितो रसिंहा यतो यतो यामि ततो रसिंहा बहिरसिंहा हृदयेन सिंहा नरसिंहम् अधिशरणं प्रपदे तव करकमलवरे नखाम् अद्भुतसिंहम् दलिता हिरण्यकशिपुतनभिङ्गम् केशवधीता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय जय नरसिंहदेव जय जय भक्त प्रहलाद महाराज जय जय भक्त प्रहलाद महाराज की जय। जय नरसिंह भगवान की जय। जय जय हरि बोल माता जी। हरि बोल माता जी। हरि बोल माता जी। हरि बोल हरि बहुत बोल सुंदर। दस हरि दस बोल नाम माता का जी। भी बोलिए हरे माता जी। कृष्ण। जी हरि बोल प्रभु माता जी। जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। भगवान के नाम जप में होने वाले 10 अपराध। पहला, भगवान के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाण का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्णा महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नवा, असाधारण व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होने और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बच के रहे ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्र ही शीघ्र प्राप्त हो, जब मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण। सभी वैष्णव को धन्यवाद प्रणाम। कुछ गलती हो क्षमा कीजिए। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। धन्यवाद। हरि बोल माता जी। हरि बोल। हरे कृष्ण। अशोक प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। दंड प्रणाम माता जी। दंड प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सारी भक्त सारी वैष्णव को दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। आशीष प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे दंड कृष्ण। प्रणाम माता जी। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्ण। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी भक्तों को हरे कृष्ण। दंडवत सभी प्रणाम। भक्त चरणों में दंडवत दंड प्रणाम। प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
आपकी हाथ पकड़ है कृष्ण प्रतिका नाते जय चरण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा साई भक्त को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। कृष्ण प्रणाम माता जी। अशोक प्रभु जी। जी आगे करें प्रभु जी। प्रभु जी सुधा माता जी का कुछ फॉलो लाया है किसका? अस्पताल में। सुधा माता जी, सुधा गुप्ता माता जी, क्लियर आवाज नहीं। उनकी बेटी अस्पताल में थी ना, अभी तक कोई मैसेज नहीं आया। सुबह में अस्पताल में थे नहीं थे। हरे कृष्णा साई भक्त को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। तो पूजा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। एक भजन बोल दीजिएगा गुरु जी के आने तक। साई भक्त को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को चरण में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। प्रज्ञा माता जी म्यूट कर दीजिएगा। वैभव माता जी आप भी म्यूट कर दीजिएगा। हरे कृष्ण सभी को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। वृंदावन रम्यस्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहारा। वृंदावन रम्यस्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहारा। अव्रत कालिंदी रे राजा हंसा केली करे ताहि शोभि कनक कमाला। अव्रत कालिंदी रे राजा हंसा केली करे ताहि शोभि कनक कमाला। वृंदावन रम्यस्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहारा। तारामते मापीठ अष्टदले बेष्टित अष्टदले प्रधान नायिका। तारामते मापीठ अष्टदले बेष्टित अष्टदले प्रधान नायिका। तारामध्ये रत्नासने बसियाछे दुई जाने श्याम संगे सुंदरी राधिका। तारामध्ये रत्नासने बसियाछे दुई जाने श्याम संगे सुंदरी राधिका। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम
संभासाने रूप लावण्य राशि अमिया परिचय खासी हर्ष परिहसा संभासाने नरोत्तम दास गाए नित्य लीला सुख माए सदाई सुरख मोरा माने नरोत्तम दास गाए नित्य लीला सुख माए सदाई सुरख मोरा माने वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रत्ना मंदिर मनोहारा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा दंडवत प्रणाम हरि बोल माता बहुत सुंदर हरि बोल हरि बोल हरि बोल माता हरि बोल बहुत जय हरि बोल माता जी बहुत सुंदर प्रणाम माता जी माता जी बहुत सुंदर हरे कृष्ण सभी भक्तों को मधुर गाया कृष्ण बहुत मधुर गाया दंडवत प्रणाम गुरु जी गुरु जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम गुरु जी को दंडवत हरे हरे कृष्ण गुरु जी आपको तो दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम दंडवत प्रणाम सभी को दंडवत हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम सबको दंडवत प्रणाम गुरु जी आपने आराम नहीं किया आराम कर लेते थोड़ा सा आराम नहीं किया रात का आपने हाँ जी मैं अभी गोवर्धन इको विलेज में पहुंच गया हूँ तो मुझे अभी तक खाना खाना बाकी है तो हम ये सोच रहे थे कि तीन सेशन लिए थे अभी जो संसार कहते हैं कि समस्या से भागो और गीता सिखाती है कि आने वाली समस्या से सीखो और दूसरा हमने टॉपिक लिया था कि किस तरह से हम समस्याओं से सीख सकते हैं तो हमने दृढ़ निश्चय रहने के ऊपर हमने चर्चा की और तीसरा कल हमने टॉपिक लिया था कि इसमें सबसे बड़ा एक्सक्यूज है कि हम समस्या हम सॉरी मेरे पास समय नहीं है इसके ऊपर कल हमने चर्चा की तो ये तीनों सेशन पे हम थोड़ा सा जिज्ञासा करेंगे
कि किस तरह से मुझे ये तीनों सेशन में फायदा हुआ। तो अगर हम केवल भागते रहेंगे तो शायद हम ये सब भूल जाएंगे। तो इसलिए आज हम आप लोगों से सुनना पसंद करेंगे कि आप लोगों ने को तीनों सेशन से क्या अपने जीवन में सुधार प्राप्त हो गया है, या फिर कौन सी चीज आपको अच्छी लगी जो जिसके लिए मैं ढूंढ रहा था, जिसका मुझे उत्तर इन तीनों सेशन में मिला। तो आप फिंगर को रेज कीजिए। हाँ फिंगर को रेज कीजिए। अशोक चावला प्रभु, आप एक एक का नाम लेंगे, ठीक है? तब तक मैं खाना खा लेता हूँ, क्योंकि मैंने रात को भी खाना नहीं खाया था क्योंकि इमरजेंसी थी। सुबह में अभी जी गुरु जी, आप खाना खाइए, आराम कीजिए, हम कर लेंगे गुरु जी। जी माता जी, हरे कृष्णा। मंजू माता जी, आप बोलिएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मुझे जो सबसे अच्छा जो पॉइंट लगा था, जो कल की क्लास में गुरु महाराज ने कहा था कि जब हम ये एक्सक्यूजेस देते हैं कि हमें घर के काम करने हैं या हमें धन कमाना है, तो जब ये वाला एक प्रसंग जो है क्लास में आया था, तो गुरु महाराज ने इसका यही आंसर किया था कि जो अर्जुन थे उनके जीवन में भी व्यस्तताओं की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इस आवश्यकता को समझा कि जीवन का जो मूल उद्देश्य है आध्यात्मिक प्रगति करना, कहीं वो खो ना जाए अपनी भौतिक व्यस्तताओं के कारण। उनकी भी 4 पत्नियां थी, बच्चे थे, तो भौतिक व्यस्तताओं की कमी उनके पास भी नहीं थी, लेकिन जो है उसके बाद भी उन्होंने इस आवश्यकता पर बल दिया है और उन्होंने इसके लिए अपने आप को जो है तैयार किया, एफर्ट्स किए, गुरु को स्वीकार किया। तो ये मुझे जो है कल की क्लास में बहुत ज़्यादा मुझे प्रभावी लगा और इस चीज़ से को मैंने भी अपने जीवन में भी देखा है कि कई कई बार बहुत सारे काम आते हैं, तो कुछ ना कुछ मेरा छूट जाता है, क्लास से रिलेटेड मेरा नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे इस चीज़ की कितनी आवश्यकता है मेरे जीवन में, तो इस चीज़ को मुझे इस चीज़ का भान हुआ गुरुजी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। प्रियंका सहगल माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा अशोक जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। मेरे को क्लासेस में जो अच्छा लगा, गुरु जी के तीनों टॉपिक बहुत अच्छे थे ये वाले, और तीनों टॉपिक हमें कुछ ना कुछ सिखाने वाले हैं। सबसे पहला जो टॉपिक था, समस्याओं से भागना नहीं चाहिए, उन्हें समझना चाहिए, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि नॉर्मल लाइफ में हम जो अगर हमारे आगे कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उससे भागते ही हैं, जैसे प्रोफेशन में या फैमिली में, उससे हम दूर हट जाते हैं। अगर हमें कोई ये कहता है कि, जैसे मेरे साथ भी होता है कि तिलक लगाना या पूजा पाठ से कोई किसी को प्रॉब्लम है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उस चीज से, उस प्रॉब्लम को लड़ने की बजाय उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और उस चीज से दूर हो जाते हैं। तो मुझे गुरु जी की बहुत अच्छी लगी ये वाली बात कि हमें प्रॉब्लम को समझना चाहिए, भागना नहीं चाहिए, जितना हो सके उसको फेस करना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात लगी थी। और एक कल का टॉपिक बहुत अच्छा था, समय के ऊपर, क्योंकि ये सबके साथ ही होता है कि समय किसी के पास नहीं है, वो कोई ना कोई एक्सक्यूज ऐसे देते हैं कि हम उनको कुछ कह नहीं सकते। जैसे मैं भी कहीं से कुछ बात करती हूँ तो कहते हैं कि हम ये कर रहे हैं, हमारे पास समय नहीं है, हम बहुत व्यस्त हैं। तो मुझे कल गुरुजी की बहुत अच्छी लगी बात, और उन्होंने जो एग्जाम्पल भी दिए हैं वो भी बहुत अच्छे दिए हैं। एक मुझे वो जो गाड़ी वाला एग्जाम्पल था, और पिज्जा वाला, और एग्जाम वाला, वो बहुत अच्छा लगा था मुझे, कि जब तक हम किसी चीज के लिए समय नहीं को करेंगे नहीं, तो उसमें सफलता कैसे मिलेगी। बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि एग्जाम के लिए भी पूरा साल पढ़ना पड़ता है और बाद में एग्जाम देना पड़ता है। गाड़ी में भी बैठ कर ही हमें जाना पड़ेगा। और एक बहुत अच्छी कल एग्जाम्पल था
जिन्होंने एक प्रभु जी का एग्जाम्पल दिया था, जिनकी वाइफ एक्सपायर हो गई और उनके बच्चे थे, तो उन्होंने अपना पूरा जीवन कृष्ण को समर्पित किया है, जो कि किसी के लिए भी करना आसान नहीं है। तो गुरु जी के समझाए हुए एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे बहुत अच्छे लगे और मैंने बहुत कुछ सीखा भी है। तो यही मैं कहना चाहती हूँ। प्रभु जी धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। सुजाता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। मुझे ये सेशन में बहुत अच्छा लगा कि समस्या से भागना नहीं चाहिए, उससे सीखना चाहिए। हम उससे हम सिचुएशन से उसको एक्सेप्ट करने से हमारे आगे जाके हमारे प्रॉब्लम का हमें सॉल्यूशन मिल जाता है। कि हम क्या करते हैं कि उससे कैसे हमें ये प्रॉब्लम से बचना चाहिए, हम ये ढूंढते थे पहले। और ये सुनने के बाद वो भी हमें प्रेरणा मिलेगा कि कभी भी मन में आएगा कि हम यही सिचुएशन से कैसे निकल जाए। नहीं, इससे हमको ये सुनने के बाद याद आया जाएगा कि उस समय कि हम इस सिचुएशन में हम सीखना चाहिए। भगवान जो देते हैं हमारे सामने, जो सिचुएशन आता है भगवान की इच्छा से आता है और हमें इसको लेके इससे सीख के हमें आगे चलना है। जो इसको हमारे आगे चलने का एक सोपान सोचेंगे, एक पहाड़ आगे बढ़ने के लिए पहाड़ ये है। और जैसे गुरुजी ने बोला है कि हर जो भौतिक प्रॉब्लम का आध्यात्मिक सॉल्यूशन, ये भी बहुत अच्छा लगा कि हर भौतिक प्रॉब्लम का आध्यात्मिक सॉल्यूशन होता है, भौतिक सॉल्यूशन नहीं है कभी। और कल ने तो दिया है ना, हम काम सब टाइम नहीं है, हम पहले से भी अभी भी करते हैं कि टाइम नहीं है करके हम मुझे टाइम नहीं होता है ये करने के लिए, आध्यात्मिक चीज को हम हटा देते हैं। क्यों अभी भी आता है, कभी कभी कर देते हैं। क्यों ये क्लासेस के बाद कभी ये भी गहरा प्रभाव पड़ेगा कि नहीं, ये हम जिसको ज्यादा टाइम देंगे, हम जिसको पर ज्यादा वैल्यू देंगे, वो हम कर पाते हैं। क्यों नहीं हम स्पिरिचुअल लाइन को ज्यादा वैल्यू देंगे? इसमें तो यही तो है हमारे जीवन का लक्ष्य। और ये सब मुझे अच्छा लगा कल का, जब गुरु जी ने बताया कि समय नहीं है। और बहुत सारे है प्रभु जी, मुझे याद नहीं आता है। हरे कृष्णा धन्यवाद। कोई भूल हो तो क्षमा करना। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। ममता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी के चरण धन्यवाद प्रणाम। तुलसी चरण धन्यवाद प्रणाम। पहला जो इसमें अच्छा लगा पॉइंट जो है, वो जैसे गुरु जी जैसे सुजाता माता जी ने बताया कि हमें दुनिया कहते हैं कि प्रॉब्लम से भाग जाओ, और गीता सिखाते हैं कि प्रॉब्लम से सीख लो। जो भी कठिनाई आते हैं, परिस्थिति बुरे आते हैं, तो हमें उससे सीख लेना है। मतलब उनसे भागना नहीं है, पीछे नहीं हटने का। नहीं तो हम कैसे हर समस्या में ऐसा, जो भी परिस्थिति संसार में हो, भौतिक चीजों में जब भी आते हैं तो हम ज्यादातर ऐसा रोते हैं, डर जाते हैं। ज्यादातर यही हमारे साथ होती है। तो हम क्या करें ना करें, हमारे मन में तभी प्रश्न होते हैं कि कैसे हम इसे लिपटे, कैसे क्या करें। तो इससे ये मेन सोल्यूशन नहीं है जो गुरु जी से। आध्यात्मिक जीवन में भी आते हैं ऐसे प्रॉब्लम। तो हमें अगर वो डर के अगर हम आध्यात्मिक जीवन ही छोड़ देंगे, सत्संग ही छोड़ देंगे, तो बाकी बाद में जो हमारे जीवन है वो तो कष्टमय होगा ही, सुखमय नहीं होगा, वो कष्टमय ही होगा। मतलब, और जैसे गुरुजी बताते कि अगर कोई भी रास्ता हम चुनते हैं जो हमारे मार्ग है, तो अगर उसमें मतलब अगर मुसीबत भरा नहीं है, तो वो हमारे लिए महत्व ज्यादा नहीं है, क्योंकि वो आगे जाके फिर हमें हमारे वो जो स्थान हमें मार्ग चाहिए, वो स्थान पर हम नहीं पहुंचते हैं अगर मुसीबत नहीं है। तो ऐसे है कि आध्यात्मिक जीवन में संघर्ष तो है ही। गुरुजी बताते हैं कि संघर्ष है ही, संघर्ष के बिना हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। और उस संघर्ष को हमें मतलब लिपट के ही बाहर निकलना है। प्रभु की मतलब उनकी कृपा रहेगी पहला, हम तो हमारे दम से कुछ नहीं कर पाते हैं, उन्होंने हमारे साथ है प्रभु, इसीलिए हम कर पाते हैं जो भी आध्यात्मिक, जो भी कुछ भी आते कठिनाई। तो अगर वो उसमें अगर गुरुजी बताते हैं कि अगर जो रास्ते में कुछ भी कठिनाई नहीं है, तो वो जो स्थान पे हम जाना चाहते हैं, उस स्थान पे हम नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि मुसीबत ही हमें वो आगे लेके जाते हैं। क्योंकि वो जब मुसीबत नहीं रहता तो हम सुख में जीवन बिताते हैं, कुछ टेंशन नहीं लेते दिमाग में।
आराम से अपना अपना जीवन बिताते ही चले जाते हैं। भक्ति में भी कुछ उतना ये नहीं करते। जैसे मुसीबत ही है भक्ति का लक्षण। भक्ति में मुश्किल आएगी ज़्यादातर। वो मुझे अच्छा लगा कि ये सीख मिलता है कि हाँ, हमें शक्ति भी मिलता है ऐसे पॉइंट से जो महाराज जी ने केशव महाराज जी ने हमें बताते हैं, उसमें शक्ति भी बहुत मिलते हैं। और एक जो है समस्या से हम क्यों नहीं सीख पाते हैं, ये एक है। हम हमको सब पता होता है और पता होता है मतलब पता अभी चला है कि हाँ, हमारा लक्ष्य क्या है, ये सभी हमें पता चला है हमें क्या करना है। लेकिन फिर भी हम इस समस्या जब भी आते हैं तभी हम लड़खड़ा जाते हैं मतलब उतना साहस नहीं होती है कि इनके साथ कुछ तो सीखूँ या फिर ये सीखने के लिए हमें मुसीबत भगवान ने दिया है, ये सब हम दिमाग में नहीं लेते। तभी हम दिमाग में भगवान को दोषी करते बैठते हैं ज़्यादातर, जो भी हमारे जीवन में समस्या आते हैं। तो ये गलत है मतलब ये नहीं करना चाहिए हमारे मुझे लगता है कि जो मार्ग में मुसीबत नहीं है वो मार्ग मतलब हमारे लिए ठीक नहीं है। ऐसा मुझे हमें गुरुजी ने बताते हैं। और कल का जो टॉपिक था वो भी बहुत अच्छा था क्योंकि हम ज़्यादातर जब कॉलिंग सेवा करते हैं तो वही बातें चालू रहते हैं कि समय नहीं है, ऐसा इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा बोलते रहते हैं। हम काम करते हैं, बिज़ी रहते हैं हर समय, ऐसा बोलते हैं। तो हम 1-2 बार को बोलते हैं ज़्यादातर बेस और ज़्यादा नहीं बोलते हैं उनको क्योंकि उनके ऊपर रहता है अभी वो। फिर महाराज जी को जो कल महाराज जी जब प्रवचन दिए थे, महाराज जी को जो एक सदस्य ने पूछा था वो उदाहरण मुझे बहुत अच्छा लगा। उनको जब वो प्रश्न किया था 4-5 जो प्रश्न किया था कि आप शादी किए कि नहीं, नौकरी किए करते हैं कि नहीं और आपका क्या घर में क्या ये लाइट बिल ये सब भरना पड़ता है कि नहीं? और उन्होंने जो प्रश्न किया था तो महाराज जी कहा था नहीं, इसमें से मैं नहीं नौकरी भी नहीं करती हूँ, पहला था अभी नहीं, लेकिन शादी भी नहीं और बच्चे भी नहीं, तो महाराज जी ने ये सब कहा था। तो उन्होंने वो अर्जुन का उदाहरण दिया था कि अर्जुन जैसा तो व्यस्त नहीं हो जीवन में, उनका उतना पत्नी, बच्चे उनका था और उनको जैसे गुरुजी ने बताया था उनके बच्चे को मार भी दिया गया था रात को धोखे से, तो वो सब भी हमारे जीवन में तो वो सब उतना तो नहीं है दुःख मतलब। फिर भी हम ऐसा भक्ति में आने के लिए नाराज़ होते हैं कि नहीं हमें समय नहीं है, हम हमारे भौतिक संसार में हम बस रहना चाहते हैं, ऐसा है हमारे मन। तो ये हमें अभी भक्ति में आके पता चला है लेकिन हमारे लाइफ भी एक समय ऐसा ही था। एक्चुअली ये आने के बाद अभी पता चला है कि नहीं ये गलत होता है। हमें हमारे सभी घर के जो भी समस्या हो या भी कर्तव्य हो उसमें कर्तव्य को पूरा करके गुरुजी बताते हैं कि थोड़े समय भक्ति के लिए, कृष्ण के लिए निकालना चाहिए। जो सब कुछ है, ऐसा है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये हमें करना चाहिए। तो ये मैं कोशिश करूँगी जीवन भर ताकि घर में जो भी हो, आज कम है दुःख, आज प्रॉब्लम कम है, इसके बाद ज़्यादा होगा मुझे पता है कि अभी नहीं है, इसके बाद परवर्ती जीवन में शायद ज़्यादा ही हो सकती है, इसकी कुछ गारंटी नहीं है। तो इसके लिए गुरुजी हमें स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, मुझे लग रहा है कि वो जूझने के लिए स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। तो मुझे ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा गुरुजी का। उन्होंने हमें शिक्षा देते हैं करके सच्ची में एक जन मुझे पूछा था कि तुम हर वक़्त क्यों ऐसा शिक्षा गुरु को मतलब गुरु क्यों कहते हो? तो एकमात्र दीक्षा गुरु ही तो गुरु होते हैं ना और शिक्षा गुरु कैसे गुरुदेव बोलते हो, गुरुजी बोलते हो। तो मैं बोली दीक्षा का मुझे कुछ पता नहीं और दीक्षा लेने के हमारे गुरुजी बोलते हैं, हमें उतना ये नहीं करना चाहिए क्योंकि हमें शिक्षा में ही चलना है जीवन भर। शिक्षा ही मेन दीक्षा होते हैं हमारे गुरुजी बताते हैं। तो गुरुजी ने तो मैं उनको ही गुरु मानती हूँ और उन्होंने जो बोलते हैं थोड़ा बहुत मैं चलने की कोशिश करती हूँ तो वही मेरी गुरु है। तो मैं उनको ऐसा बताती थी। तो मुझे गर्व होता है कि हमारे गुरु एक प्रामाणिक गुरु है। ऐसा अलग-अलग देखती हूँ, सुनती हूँ, वैसा नहीं है तो मुझे गर्व होता है। हरे कृष्णा कुछ भूल हुआ तो क्षमा चाहती हूँ। हरि बोल माता जी, हरि बोल। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता हरे जी, कृष्ण धन्यवाद। बोल माता जी, हरि बोल। हेलो हरे कृष्ण माता जी। माता जी प्रियंका कुमारी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। प्रियंका कुमारी माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी ये हमें सिखाए कि सिचुएशन से हमें सीखना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। हमारे लाइफ में तो सिचुएशन आते ही रहता है, लेकिन गुरु जी हम लोग को सिचुएशन से लड़ना ही सिखा रहे हैं। ये मेरे को टॉपिक बहुत ही अच्छा लगा कि सिचुएशन को कैसे उसको हैंडल करके कैसे अपने जीवन में उसको उतार के आगे बढ़ने का प्रयास करें। और गुरुजी ये भी हमें सिखाते हैं कि समय
जैसे कल समय पर गुरुजी ने वो लेक्चर दिए तो मेरे को वो भी बहुत अच्छा लगा कि समय तो ऐसा देखा जाए तो किसी के पास नहीं है, लेकिन समय को सही मायने में उसको देखा जाए तो समय अपना वो निकालना पड़ता है कोई भी चीज के लिए। जैसे हम लाइफ में पढ़ाई करते हैं तो घर के तो कामें होते रहती है, लेकिन उसी में हम लोग को थोड़ा भक्ति के लिए भी समय देना चाहिए। गुरुजी ये भी उदाहरण दिए, बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद गुरुजी ने पिज्जा और ये पिज्जा का उदाहरण दिए। फिर गुरुजी ने वो उदाहरण दिए जो प्रभु जी थे, उनके वाइफ नहीं थी, उनका भी बहुत अच्छा लगा। और अर्जुन को भी गुरुजी ने ऐसा एग्जाम्पल कि अर्जुन के जीवन में भी ये समस्या थी, लेकिन वो लड़ना सीखे। उसी तरह हम लोग भी अपने गुरु के मार्ग पर चलते हुए उस समस्या से कैसे बाहर निकले उसको हम लोग को सोचना चाहिए। और रहा परिस्थितियां तो हमेशा आती रहेगी, हर जीवन में लाइफ में कठिनाई। जो एक और चीज है, जो रास्ता हम लोग आसान रास्ता को उसको चुनते हैं कि जो आसान रास्ता है उसे जल्दी अपना लेते हैं, लेकिन जो कठिनाई के रास्ता है उसे हम लोग ऐसा लगता है कि उससे भाग जाना ही बेहतर है। लेकिन गुरुजी यहाँ सिखाते हैं कि जो कठिनाई के रास्ता है उस पर चलने पर हम सही मार्ग पर पहुंच सकते हैं, और जो आसान रास्ता है वो हमें गलत ही दिशा में ले जाएगी। हरे कृष्णा। प्रभु जी कुछ भूल हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा से हरि बोल माता जी, हरि बोल। बहुत धन्यवाद सुंदर। माता जी, बहुत सुंदर जी। बहुत सुंदर बोला। धन्यवाद माता जी। शिवानी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुजी कल के उससे मैं बताना चाहती हूँ, गुरुजी का जो हमें बताया था गुरुजी ने कि हम आज के टाइम में जब लोग एक्सक्यूज देते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, और तो गुरुजी मतलब महाराज जी ने बहुत अच्छे से मतलब शास्त्रों के उदाहरण देके और मॉडर्न डेज के उदाहरण देके हमें बताया कि हमें कैसे टाइम निकालना चाहिए। और हाँ जी, और जैसे इसमें मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने हमें इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए बोला कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, दुविधा क्या है। जो समस्या है सॉल्व करने के लिए पहले हमें अंदर देखना चाहिए कि मैं कौन हूँ और मेरा क्या लक्ष्य है जीवन में और मुझे क्या करना चाहिए। और हमें ऐसे ही अंधाधुंध रेस में नहीं भागना चाहिए कि सोसाइटी में सब लोग क्या कर रहे हैं, सोसाइटी के जो वो है नॉर्म सेट हो रखे उनके पीछे ना भाग के हमें देखना चाहिए कि मेरा क्या कर्तव्य है और मैं कौन हूँ और मेरे को क्या हाईएस्ट, मेरे को क्या चाहिए लाइफ में, मुझे क्या करना है। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। और गुरुजी ने एक्सरसाइज जो बताई थी वो भी बहुत अच्छी लगी। और हाँ, और ये बहुत अच्छा लगा कि हमें रोज इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए और हमें रोज देखना चाहिए कि हाँ मतलब अगर हमें भक्ति में प्रगति करना है, आगे बढ़ना है, तो उसके लिए हमें अपने अंदर मन की गहराइयों में जाना चाहिए और देखना चाहिए कि हम कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे अपने गोल तक आगे बढ़ सकते हैं। हाँ जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम, गलती का क्षमा करें। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल। रूबी माता जी, हरे कृष्णा। रूबी कुमारी माता जी। जी हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव को मेरा दंडवत प्रणाम। मुझे इसमें पहला जो सेशन था मुझे सबसे बहुत अच्छा लगा कि भौतिक जगत हमें सिखाती है कि समस्या से भाग जाओ और आध्यात्मिक सिखाती है कि हमें समस्या से कुछ सीखना चाहिए। तो मेरी तो आदत यही है, मैं अपना बताना चाहूंगी कि मैं पहले जब ये सब नहीं जानती थी तो मुझे समस्या आती थी तो मैं भाग जाती थी या बहुत डर जाती थी। मैं समस्याओं से मैं बहुत डर जाती थी, कभी उसके भीतर घुसने की प्रयास ही नहीं किया मैंने जिंदगी में। मैंने जब सुना तो मैंने रिसेंटली मैंने ट्राई किया घुसने का, और मैंने ये देखा कि उसके अंदर कि हम खुद उसके अंदर जाके एक सहनशील आत्मनिर्भर एक सहनशील व्यक्ति बाहर निकल के आ रहे हैं। तो मैंने ये अभ्यास किया थोड़ा और मुझे अच्छा भी लगा, क्योंकि मुझे यही प्रार्थना करती प्लीज निकलने। तो मेरे अंदर ये रोने के अलावा मैं लगता था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी जिंदगी में। मैंने तो यही सोचा था कि मैं समस्या आते थे मैं बहुत डर जाती हूँ, मैं बहुत घबरा जाती हूँ या ये सोचती हूँ कि मेरे से होगा ही नहीं। और मेरे पास आसपास रोते लोग रास्ता दिखा, मैं पूछती हूँ तो कंफ्यूज हो जाती हूँ लोगों से, क्योंकि 2 लोग 10 बातें बताते हैं और मैं इतनी कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैं करूँ तो करूँ क्या। तो ये सीखने को इससे मुझे बहुत फायदा हुआ है, इससे कि मैं उसके अंदर घुसूं और देखूं कि भले ही मैं गिरूं कुछ भी हो मेरे से तो है संभालने के लिए गुरु है, भगवान है।
एटलीस्ट मुझे उसका प्रयास तो जरूर करना चाहिए। ये मैंने बहुत चिंतन किया, देखा, एहसास भी किया और मैंने एक्सपेरिमेंट भी किया। तो मुझे एक्सपेरिमेंट से यही सीखा कि मुझे धैर्य होना चाहिए और उस चीज़ों को मुझे भागना नहीं है और मुझे उसको समझना है। भले मेरी कैसी भी परिस्थिति क्यों ना है, मुझे उसको सीखना है उस परिस्थिति से। गुरुजी ने बताया कि हम तो खुद नियंत्रण तो है नहीं किसी चीज़ का, एटलीस्ट हमें प्रयास तो करना चाहिए, किसी का प्रयास छोड़ना नहीं चाहिए। तो मैंने यही कोशिश की इस दिनों से और मुझे एक चीज़ बहुत इसमें बहुत चीज़ें काफ़ी अच्छी थी। मुझे ये हाइलाइट मुझे चीज़ें बहुत लगी कि आपके सामने कोई भी परिस्थिति आती है तो बहुत आसानी से मिल जाती है कुछ चीजें, तो वह हमारे लिए कोई रास्ता आसान करके दे देता है, पर हमें वो महत्वपूर्ण नहीं होता। जब तक हमें कठिनाइयों से वो रास्ता भरी नहीं होती तो वह हमें कोई रास्ता एक देता है। तो हमें ये यहाँ पर सीख मिली कि जब तक हमें रास्ता जो मिल रहा है तो हम उसमें घुसेंगे नहीं तो हमें क्या सीखेंगे? कुछ सीख ही नहीं पाएँगे। तो हमें उससे सीखना है, ना कि भागना चाहिए। ये भी मुझे बहुत लाइन अच्छी लगी और आज जो लास्ट वाला लेक्चर था मुझे ये सीखा कि हमारे पास मैं थोड़ा कभी-कभी एक्सक्यूज़ देती हूँ कि मेरे पास समय नहीं है, ये बोल देती हूँ। तो ये मुझे खुद रियलाइज़ किया कि मैं कितनी जब इसकी वैल्यू नहीं किसी चीज़ की वैल्यू नहीं करते तो हम उसको बोल देते समय नहीं है। एटलीस्ट हमें उसको चिंतन करना चाहिए कि हमें क्या मिल रहा है। तो उस मिलने के बाद हमें जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं गुरुजी कि एक व्यक्ति जाता है शीलाग्राम की तो हम सबको दिखाता है कि किसका हरि नाम की भक्ति के बारे में बताते हैं कि हरि नाम का जो भक्ति है तो वो सब बोलते हैं पर जानता बहुत कम लोग हैं। तो इससे हमें यही सीख मिला कि समय नहीं है बोल देने पे, तो हमें जो पहले जानना चाहिए कि हमें क्या मिल रहा है, तो हम अपने आप ही समय निकालना स्टार्ट कर देंगे। ये मैंने बहुत चीजें गहराई से सोची इस बात पे। यहीं पे मैं रोकना चाहूंगा। सभी भक्त बोलना चाहेंगे तो मेरे पास तो है बोलने के लिए, पर मैं यहाँ रुकना चाहूंगी। हरे कृष्णा, कुछ गलती क्षमा करें। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर हरी बोल बोला माता आपने। जी, बहुत सुंदर बोले आपने। मोहित कुमार हरि बोल प्रभु जी, माता जी, हरि बोल। हरे कृष्णा। मोहित कुमार हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी प्रणाम। सभी भक्तों को हरे कृष्ण प्रणाम। सबसे पहला जो मैं क्लास किया था उसमें एक आई थी, इसमें बताया गया था कि समस्या तब तक आएगी जब तक हम उस समस्या पे विजय नहीं पा लेते। तो ये बात बहुत अच्छी लगी थी क्योंकि मैं इसे फील भी किया हूँ कि समस्या बार बार आती रहती है, जब तक हम उस पर विजय नहीं पा लेते तब तक समस्या आएगी ही आएगी। तो ये एकदम सच बात है और ये सबने एक्सप्रेस किया है। और ये भी बात सच है कि समस्या में सिखाने ही आती है कि जब तक उसमें ऐसे सीखते नहीं हम सप्लाई नहीं करते हैं वो समस्या बार बार आएगी बार बार आएगी। दूसरा बात था आसान रास्ता कभी सफलता आसान रास्ता हमें सही जगह नहीं लेके जाएगी। ये बात भी पूरी तरह सही है क्योंकि मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। जैसे गुरुजी ने कल एग्जांपल दिया था कि जब हम उदाहरण के लिए क्वेश्चन पढ़ाई कर रहे हैं और आसान रास्ता अपनाता है तो वो सफल नहीं होगा। मैं अपने पे ही बता रहा हूँ। जैसे उदाहरण के लिए मैं ही पढ़ाई करता हूँ लेकिन मौका जब भी मिलता है मैं सो जाता हूँ, पढ़ाई कम करता हूँ, मेरा बहुत की स्टडी जीरो हो जाता है। इस तरह मैं आसान रास्ता फॉलो कर रहा हूँ। तो ये गुरुजी ने एक तरह से इशारा कर दिया है कि ये रास्ता मुझे सही जगह पर नहीं लेकर जाएगा। तो इस दिन से मुझे एक क्लिक किया माइंड में, पहले या बाद में क्लिक किया कि एक पढ़ाई के लिए सफलता पाने के लिए अथक प्रयास जरूरी है, चाहे भक्त हो चाहे अभक्त हो। उसके बाद और श्री कृष्ण भगवान जी कभी नहीं चाहेंगे कि उनका भक्त बिना पढ़ाई किए सफल हो जाए, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान जी अपने भक्त को आदर्श भक्त बनाना चाहते हैं, दूसरे को एग्जाम्पल सेट करें। और तीसरा है कि हमें समय निकालना पड़ता है। जब तक हम कोई भी काम के लिए हमें समय निकालना पड़ेगा तभी वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा, नहीं तो किसी काम का नहीं होगा। क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं मेरे पास समय नहीं, इसका कारण यही है कि हमारे उसके लिए अहमियत नहीं है। जब किसी के पास कोई शौक होता है तो शौक के लिए वो किसी भी कीमत पे टाइम निकालता है। उसी प्रकार जब हमें गीता सीखना होगा तो हमें किसी भी कीमत पे समय निकालना होगा, तभी जाकर हम उसकी अहमियत को समझ पाएंगे। हरे कृष्ण। क्या प्रार्थना क्षमा करें, कृपा करें। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर। पूजा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम गुरु जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद जो इस टॉपिक पर बोलने का मौका दिया गया। पिछले 2-3 दिनों से
ये जो गीता 3 जो सेशन शुरू हुए हैं, इनके होने के बाद जब गुरुजी ने ये सेशंस लिए उसके बाद 2-3 दिनों से एक मंथन चल रहा है मन के अंदर और विचारों का ऐसा तूफान उमड़ रहा है और इतने सारे विचार दिमाग में आ रहे हैं कि कौन सा विचार किसके ऊपर हावी हो जाए यही नहीं पता चल रहा है। लेकिन सोचते बहुत ही सुंदर आत्म साक्षात्कार हुआ और वही मैं आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ कि गुरुजी ने पहले जो सेशन लिया था उसमें एक बहुत सुंदर बात बताई थी कि हमें परिस्थिति से लड़ना भी नहीं है। अगर हमारे सामने कोई परिस्थिति आती है, कोई गलत हमारे साथ कुछ घटना हो जाती है और हम कोई काम करना शुरू करते हैं, काम करते अचानक से हमारी ही अंदर की कमियां ऐसी होती हैं, हमारी कुछ गलत आदतें होती हैं, चाहे वो हमारा आलस्य हो, चाहे वो किसी चीज के प्रति हमारा मोह हो, हम सुबह जल्दी नहीं उठ सकते हैं, हम आलसी हैं, या हम किसी से कुछ पूछने से कतराते हैं, हम शर्माते हैं, वहां पर हमारा अहंकार हमारे आड़े आ जाता है। चाहे हमारे अंदर के कोई से भी दुर्गुण हो, वही समस्याएं, वही जो हमारे अंदर की कमजोरियां हैं, एक्चुअल में वही समस्याएं होती हैं। समस्याएं और कुछ भी नहीं है। किसी भी काम को करते करते हम इन्हीं अपने अंदर की कमियों के कारण रुक जाते हैं। लेकिन जब हम परेशानियों से डरकर भागते हैं या उनसे लड़ने की कोशिश करते हैं, तो गुरुजी ने वहां पर बहुत ही सुंदर बात ये बताई कि हमें परेशानियों से लड़ना भी नहीं है, हमें उन्हें स्वीकार करना है। उन्हें स्वीकार करने का मतलब है अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना। हमें अपनी कमजोरियों को दूर भी नहीं करने की कोशिश करनी है, हमें अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना है। अगर हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं, जैसे ही स्वीकार करते हैं, वैसे ही हमारे अंदर एक विनम्रता आती है। हम अपने आप को स्वीकार करने लगते हैं, हम अपने आप से प्रेम करने लगते हैं। हम ये मानने लगते हैं कि ठीक है, हर किसी में अच्छाई और बुराई होती है। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसमें अच्छा बुरा ना हो। और जैसे ही हम अपने आप के अंदर की अच्छाई बुराई को स्वीकार कर लेते हैं, वैसे ही हम दुनिया के हर एक व्यक्ति के अंदर की अच्छाई और बुराई को भी स्वीकार कर पाते हैं। जब तक हम अपने अंदर की बुराइयों को स्वीकार नहीं कर सकते, हम दूसरे के अंदर भी उन्हीं बुराइयों को ढूंढते रहते हैं और उनके प्रति घृणा का भाव लेकर जीते रहते हैं। और जैसे ही हम अपने अंदर की बुराइयों को स्वीकार कर लेते हैं, हम ये मान लेते हैं कि अगर कृष्णा चाहते हैं कि मैं इन बुराइयों के साथ रहूं, तो ठीक है, मुझे स्वीकार है, क्योंकि शायद इसके पीछे उनका यही प्रयोजन होगा कि अपनी बुराइयों को ठीक करने के बाद कहीं मैं फिर से अहंकारी न बन जाऊं। इसलिए कुछ 2-4 कमियां वो हमारे अंदर हमेशा रखते हैं, ताकि हम अपनी अच्छाइयों, अपने गुणों और अपने दुर्गुणों के साथ एक बैलेंस्ड लाइफ जी सकें, एक संभला हुआ जीवन जी सकें, एक संतुलित जीवन जी सकें। और अपने गुणों से हम इस बात पर प्रसन्न हो सकते हैं कि हमारे पास कुछ है, कुछ चीजें हैं जिनसे हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। यही हमारा अहंकार है कि हमारे पास कुछ है जिसके बल पर हम भगवान के लिए कुछ कर पा रहे हैं। तो एक बहुत ही सुंदर बात समझ में आती है कि हम कुछ भी काम करने की शुरुआत करते हैं, तो उससे पहले हमें आत्म मंथन और इंट्रोस्पेक्शन जिसे कहते हैं, उसे करना बहुत जरूरी है। हम किसी दुकान पर भी जाते हैं तो हम 10 तरीके की चीजें देखने लगते हैं, हमें यही नहीं समझ में आता कि हम पर ये रंग अच्छा लगेगा कि वो रंग अच्छा लगेगा, हमें ये पहनना चाहिए कि वो पहनना चाहिए। कहीं कहीं जाने के लिए भी निकलते हैं तो हम कितने कंफ्यूज हो जाते हैं छोटी छोटी चीजों में। लेकिन अगर हम अपनी पहचान को ये बनाकर रखें कि हम भक्त हैं, मैं और कोई नहीं, मैं एक भक्त हूँ, तो सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि एक भक्त सतोगुणी होता है, एक सत्व गुण में वो जीता है, और सतोगुणी व्यक्ति कभी भी कंफ्यूज नहीं होता। तो वहीं हमें सारी परेशानियों का हल मिल जाता है कि एक भक्त कभी भी ऐसी ख्वाहिशें नहीं रखता, ऐसे सपने नहीं रखता जिनका कोई आधार ना हो।
तो वहीं हमें सारे जवाब मिलने शुरू हो जाते हैं कि हमारा उद्देश्य है क्या। जब हमें अपना असली उद्देश्य पता चलता है तो हमारी सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाती है। और ये तभी होता है जब हम अपने अंदर झांक कर देखते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं। हम भक्त हैं, हमारी सबसे बड़ी पहचान यही है। हम ना किसी की माँ हैं, ना किसी के पति हैं, पत्नी है, ना किसी की बहू है। हम सबसे पहले एक भक्त हैं। तो वहीं से हमारी सारी दुविधाएं, हमारे सारे जो फालतू के विचार हमारे दिमाग को परेशान करते रहते हैं, ये सारे के सारे एक पल में समाप्त हो जाते हैं। ये मुझे एक बात बहुत अच्छी समझ में आई और क्षमा कीजिएगा अगर जरूरत से ज्यादा बोल दिया हो तो। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरि बोल धन्यवाद माता जी। हरि बोल धन्यवाद माता हरि जी। बोल माता जी, हरि बोल माता जी। बहुत सुंदर। हरि बोल माता जी। बहुत हरि अच्छा, बोल माता आप जी। तो बड़ा अच्छा प्रवचन कर लेते हैं माता जी, धन्यवाद। हरि बोल माता जी। हरि बोल, बहुत सुंदर बोला माता जी। श्री कृष्ण। अब गलती से मेरी बारी आ गई, मैं गुरुदेव के ये चरणों मैं में आप प्रणाम करता सबसे हूँ। हाथ जोड़कर विनती करती हूँ और कहना चाहती हूँ कि ये सब गुरु जी की कृपा है। गुरु जी अगर हम पर कृपा ना करें, हमें अगर हमारी गलतियां होने पर अगर हमें ना समझाएं, तो हम तो कभी भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं बोल पाएंगे, कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। तो इसके लिए मैं पूरे दिल से, अपने हृदय से गुरु जी की आभारी हूँ कि हम अगर कहीं पर कोई गलती करते हैं तो वो हमें बताते हैं, हमें समझाते हैं, हमारे लिए इतना समय निकालते हैं। इसके लिए मैं हमेशा उनकी आभारी रहूंगी। धन्यवाद। हरि बोल माता जी। हरि बोल, हरि बोल जी। सही बोला। हरि जी माता जी, बिल्कुल सही बोला आपने। हरि बोल। उनके बिना तो हम कुछ भी नहीं है। अब मेरी टर्न है। गुरु जी हमारे लिए इतना मेहनत करते हैं, इतना वो करते हैं कि कहाँ कहाँ से हीरे निकाल के लाते हैं हमें समझाने के लिए जीवों को। जैसे ये गुरु जी आए हैं, भगवान कृष्ण स्वामी महाराज जी की किताब से हमें खजाना लुटा रहे हैं और प्रैक्टिकल है जीवन में, जीवन का प्रैक्टिकल है ये। तो जैसे गुरु कदम कानन महाराज ने कहा था कि संसार से कहता है प्रॉब्लम से भागो, और गीता हमें सिखाती है प्रॉब्लम से सीख लो। प्रॉब्लम तो हर एक जीवन में आती रहती है, आपके अंत तक ये प्रॉब्लम बनी रहेंगी, थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम बनी रहेगी। प्रॉब्लम ना आए तो हम कुछ सीख भी नहीं सकते। अगर हम मीठा मीठा खाते रहे, हमें स्वाद नहीं पता लगेगा नमकीन क्या चीज होती है या मीठे का क्या चीज। अगर हम नमकीन खाएंगे, कुछ थोड़ा तीखा खाएंगे, उसके बाद मीठा खाएंगे, तो हमें मीठे की वैल्यू पता लगेगी, ये मीठा क्या चीज है। एक अकेला एग्जाम्पल वर्ड में है पूरे इतिहास में, संसार के पूरे ब्रह्मांड के, कि ये युद्ध भूमि में इतने व्यस्त में कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश दिया और अर्जुन ने उन्हें गुरु स्वीकारा एक युद्ध के मैदान में। जब तक हम गुरु नहीं स्वीकारते, परमाने गुरु, क्योंकि गुरु ज्ञान का भंडार होता है। हम शर्माते हैं, हम किसी से प्रश्न नहीं पूछते, गुरु से प्रश्न नहीं पूछते। गुरु से प्रश्न नहीं पूछोगे तो आंतरिक सुधार कैसे होगा आपका? शर्माते क्यों हो? गुरु के सामने कोई छुपानी चीज नहीं है। आप प्रश्न पूछो गुरु से, तभी आंतरिक सुधार होगा। अब गुरु से प्रश्न नहीं पूछना, चुपके से बैठे रहना, जैसे क्लास में होता है। अगर क्लास लग रही है, आप टीचर से सवाल नहीं पूछोगे, आपकी शंका का समाधान नहीं होगा, आप अच्छे नंबर पे पैसे नहीं पास हो सकते। तो ऐसे ही जैसे गुरुजी से आप नहीं पूछोगे तो समाधान कैसे होगा? आपका आना इतना सार्थक कैसे हो सकता है? तभी हो सकता है जब आप शंका का समाधान कराएं, ताकि आपके मन में शंका जो होगी ना, तो वो आपको ही कुरेदेगी। आप डबल माइंडेड रहोगे उसके बारे में, जब तक आपको क्लियर कट नहीं पता लगता भाई ये क्या चीज है, क्या चीज नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है हमारे लिए कि गुरु से पूछना चाहिए। गुरु तो हमें, एक संसार में सिर्फ 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो आपकी अच्छाई चाहते हैं, आपके माता पिता और गुरु। ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा, हमारा शिष्य हमारे से आगे निकले और इन्हें खुशी होती है। अगर आप कहते हैं मेरा दोस्त है,
अगर आप दोस्त के आगे निकल जाओगे, दोस्त के आगे निकल जाओगे, तो उसमें भी ईर्ष्या आएगी, भाई मेरे से आगे निकल गया ये। और गुरु बड़ा खुश होता है कि हाँ मेरा शिष्य मेरे से आगे निकला है। ये सच्चा गुरु है जो सिखाता है कैसे जाना है, कैसे नहीं जाना। अब अर्जुन को श्री कृष्ण ने एकदम, अर्जुन तो बिल्कुल बैठ गया था हाथ छोड़ के, भी मैं नहीं जो वो करूंगा, पर गुरु उपदेश ने, उसने गुरु को माना, कृष्ण जी को गुरु अपनाया, गुरु को माना, उनके आदेश पालन किया और वो विजयी हुआ। तो ऐसे ही गुरु आज्ञा माननी चाहिए। प्रॉब्लम हर एक उसमें आती है। अब हरे कृष्णा जी, अशोक चावला प्रभु, थोड़ा सा रुक जाइए, जिस खाना खाया हरे मैं कृष्णा थोड़ा सा। प्रभु दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को जी दंडवत जी प्रणाम। गुरु जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुजी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी दंडवत प्रणाम। जी सब लोग अपने माइक को बंद कीजिए कृपया करके। गुरु जी आराम कर लेते हैं, आप अशोक, थके हुए होंगे। मैं आराम करूंगा अभी थोड़े समय के बाद, लेकिन यहाँ पर बहुत जस्ट अभी घर में ही आया हूँ, तो ये जो समय है इतना नहीं कुछ हुआ है, थकान बहुत ज्यादा हो गई और ये खांसी है, ये थोड़ा सा समस्या दे रही है। और लेकिन जो भगवान की सेवा है वो तो करनी है। और आप सारे लोगों का मैं सुन रहा था कि आप बहुत अच्छा बोलते भी है। अभी हर एक भक्त है जो लोग इस अभियान में भाग ले रहे हैं, जो सवाल पूछ रहे हैं, तो मैंने देखा कि अभी उनको अपने हृदय के जो शब्द है, मन की जो भावना है, वो भी अपने मुंह से व्यक्त करना आ रहा है। बराबर है ना? पहले शायद ये नहीं होता था, शायद आपको जो लग रहा है वो आप किसी को बताने में सक्षम नहीं होते होंगे, लेकिन अभी जब हम प्रश्न पूछते हैं, उत्तर मिलता है, फिर हम अपने मन को टटोलते हैं, है ना? तो इसलिए मेरा अभी अभी जो अशोक चावला प्रभु ने कहा कि हर एक भक्त को अगर चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूं, तो उसने मुंह खोलना चाहिए। इसको मैं वापस दोहरा रहा, अगर हर एक भक्त को लगता है यहाँ पर 70-80 लोग आते हैं और उसमें से केवल 15 से 20 लोग एक्टिव है, बाकी के 40 लोग पता नहीं हिमालय में बैठे साधु की तरह ही रहते हैं। पता है हिमालय में जो साधु बैठते हैं वो भी बात नहीं करते, वो आते हैं और आंखें बंद करते हैं, ओम शांति ओम शांति ओम शांति, वह सुनते रहते हैं। हाँ बोलो, अभी आप बोलो, हम सुनेंगे, हमारे आंखें भी बंद होगी, कान खुले रहेंगे जी। और सब लोग कहेंगे दंडवत प्रणाम, फिर हम आंखें खोलेंगे, हाँ अभी क्लास हो गया, मतलब फिर हम हिमालय की गुफा से बाहर भी निकलेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर एक भक्त है वह सुंदर हो, है ना? जिस तरह से जी, तो स्त्री का सबसे बड़ा आभूषण है लज्जा। तो जब स्त्री है अपने आप को, है ना, सुंदर चरित्र से सबके सामने आती है, तो सभी लोग उसका आदर करते हैं। तो उसी प्रकार से अगर हम भक्त बनना चाहते हैं तो हमें प्रश्न पूछना चाहिए, भले ही अगर आपको लग रहा है कि अगर मेरा प्रश्न गलत होगा तो 70-80 लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो मैं आपको एक अच्छी चीज भी यहाँ पर बता रहा हूँ, हम 70-80 लोग अड़ोस पड़ोस में नहीं रहते हैं। बराबर है? हम अड़ोस पड़ोस में रहते हैं क्या? हम तो बिल्कुल नहीं रहते हैं।
बराबर है। हम सब लोग दुनिया के किसी कोने कोने में रहते हैं। तो आप लोग ये मत सोचिए कि ये 70-80 लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो आप अपना मुंह खोलिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ये 15-20 लोग हैं, भक्त है, तो हर एक भक्त है वो इसी तरह से होना चाहिए। ताकि फिर जब आप 5 साल, अगर आप 5 साल कंटिन्यू करोगे ना, मेरा दावा है आप ऐसे ट्रेन हो जाओगे, है ना। मैं ऐसा आपको ट्रेन करूंगा कि आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर देना आएगा। गीता का कोई भी आप अध्याय है समझा सकते हैं, भागवत का कोई भी अध्याय समझा सकते हैं। और फिर आप हर एक व्यक्ति है मेरी तरह ही इस तरह से एक एक सेशन है वो ले सकते हैं। और मैं यही चाहता हूँ कि कुछ समय के बाद फिर मैं थोड़ा सा कम बोलूंगा, फिर आप लोग है वह सेशन को अच्छे से चलाइए, मैनेज कीजिए। और मैं केवल देखूंगा कि क्या सही हो रहा है कि नहीं। ओके। इसलिए हम यात्रा निकालते हैं, एग्जाम लेते हैं, क्या कुछ नहीं करते। ऐसी कोई चीज है तो यहाँ पर हमने की नहीं है, बताइए। सब किया है। आरती करते हैं, जपा करते हैं, कथा करते, इतना ही नहीं, हम श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन श्रद्धांजलि अर्पित करना बहुत कठिन होता है। मैंने आज तक सुना नहीं कोई ऑनलाइन श्रद्धांजलि अर्पित, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 घंटे 3 घंटे ऐसे ही जाते हैं, बराबर है। जब हम शीला प्रभुपाद का वो तिरुभाव तिथि था ना, मैं जब जगन्नाथपुरी में था, याद है आपको, हम 12 बजे तक हम किए थे ना, 9 से 12, 3 घंटा। जी, सब लोग सुन रहे थे जी। तो इसलिए जितने भी 40-50 लोग हैं, मेरा उनसे हाथ जोड़कर आग्रह है कि आप अपना मुंह खोलिए और सवाल पूछिए। अगर हमको सवाल नहीं आ रहा है मन में तो समझने का, हम इस मार्ग पर चल नहीं सकते। क्योंकि सवाल तभी आता है जब हम सोचते हैं, या फिर जब हम इस मार्ग पर चलना चाहते हैं तो कई सारे विचार प्रकट होते हैं। और अगर कोई यहाँ पर मुझे ये कह रहा है कि मेरे प्रश्न के उत्तर तो कोई दूसरा ही दे देता है, या फिर मेरा प्रश्न ही कोई दूसरा ही पूछ सकता है, तो मुझे पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे कितने लोग हैं यहाँ पर? फिंगर को रेज कीजिए जैसे सोच रहे हैं कि हम इसलिए नहीं सवाल पूछते हैं क्योंकि मेरे प्रश्न यहाँ कोई पूछ लेता है। ओके, तो ऐसे 18-20 लोग हैं। तो अभी मैं इन 20 लोगों को ये कहना चाहूंगा कि वो लोग सवाल पूछ रहे हैं, भले वो आपके ही क्यों ना हो, लेकिन मैं उस सवाल के उत्तर किसको दे रहा हूँ? उस व्यक्ति को दे रहा हूँ जिसने सवाल पूछा है। तो बदलाव ज्यादा किस में आएगा? उसमें ज्यादा आएगा, क्योंकि उसने अपने मन को टटोला है, सोचा है। तो इसलिए भले ही आपका सवाल यहाँ पर किसी ने पूछा है, लेकिन आप वो सवाल वापस दोहरा भी सकते हैं और बता भी सकते हैं कि मैंने अभी अभी ये उत्तर सुना, तो इसमें और कुछ एडिशनल पॉइंट हो सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर एक अभ्यास वर्ग है। हम यहाँ पर कोई ऐसे प्रवचन देने का, मैं तो कभी प्रवचन नहीं देता हूँ, चाहे मैं ऐसे ऑफलाइन भी देता हूँ तो उस समय भी मैं प्रश्न ही पूछता हूँ। प्रश्न पूछने से व्यक्ति जगा रहता है, बराबर है। क्लास में सोता नहीं है वो। आप लोग कभी सोते हैं क्लास में? क्यों नहीं सोते हैं? क्योंकि आपको पता है 10 मिनट के बाद अभी मैं कुछ सवाल पूछूंगा, और शायद ये भी हो सकता है कि मेरी आंखें अगर बंद रहेगी तो मेरा नाम भी पुकारा जाएगा।
तो ये भी एक डर होता है ना। तो इसके लिए हमने कैमरा ऑन रखा, लेकिन हमारे ग्रुप के भक्त इतने स्मार्ट है कि पूछो मत। कैमरा भी ऑन करते हैं और उनका चेहरा भी नहीं दिखता है, और वो सोचते हैं कि हमने गुरुजी को बेवकूफ बनाया, हम सफल हो गए। मुझे भी, अगर आप मुझे बेवकूफ भी बनाएंगे तो भी आप कृष्ण को बेवकूफ बना सकते हैं? कदापि नहीं। तो इसलिए आप जो जो हरकतें कर रहे हैं कृष्ण को पता है। तो इसलिए बेटर है कि प्रामाणिक हो जाए, है ना, प्रामाणिक हो जाए। और ऐसा मत सोचिए कि मुझे पता नहीं चलता है, मुझे सब पता चलता है, क्योंकि हम 20 साल से यही कर रहे हैं, है ना। हमने भी ये सब किया है, लेकिन अभी हम सुधर भी गए हैं। तो कल हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। कल परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का 74th, कितना 74th अपीयरेंस डे। हम कभी जन्मदिन नहीं कहते, हम क्या बोलते हैं? प्रकट दिन। प्रकट मतलब उस समय वो प्रकट हुए, क्योंकि वैष्णव कभी मरते हैं क्या? वैष्णव कभी मरते नहीं, वैष्णव कभी मरते नहीं, वैष्णव कभी मरते नहीं। वैष्णव हमेशा जिंदा रहते हैं। कैसे? अपनी वाणी के द्वारा, है ना। आज भी हम शील प्रभुपाद को जीवित अवस्था का अनुभव करते हैं जब हम उनके बारे में सुनते हैं। हाँ, आप लोग भी करते हैं कि नहीं? हम जब प्रभुपाद के बारे में आपको बताते हैं तो आप कितना आपको अच्छा लगता है जी। तो इसलिए प्रभुपाद अभी तक गए नहीं, प्रभुपाद इधर ही है। प्रभुपाद कहे कि इस्कॉन इज माय बॉडी, इस्कॉन मेरा शरीर है, हमने जिसका आश्रय लिया है। तो इसलिए शील प्रभुपाद जी अभी भी हमारे साथ है। इसलिए वैष्णव कभी मरता नहीं है, वो हमेशा जिंदा रहता है अपने वाणी के द्वारा, अपने उपदेशों के द्वारा, अपनी सेवाओं के द्वारा। तो इसलिए मूर्ख होते हैं वो कहते हैं कि वैष्णव मर गए। वैष्णव हमेशा जिंदा रहते हैं हरिनाम का प्रचार करने के लिए। तो कल परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का 74th अपीयरेंस डे, आविर्भाव दिन है। तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के बारे में अभी तक हमने पढ़ा है, उससे हमको समझ में आता है कि परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ये साधारण व्यक्ति नहीं है, साधारण व्यक्ति नहीं है। ये एक चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन के ही एक पार्षद है, जो यहाँ पर हम जैसे बद्ध जीवों को भगवत धाम लेने के लिए आते हैं। तो एक बार किसी ज्योतिषी ने परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज को देखकर कहा कि यह व्यक्ति युगों युगों में आता है और हजारों बद्ध आत्माओं को भगवत धाम लेके जाता है। ये किसी ने परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के बारे में बताया था। और अगर आपको याद होगा तो जब महाराज उस भारत की सीमा पर आए थे तो जो सिख जेंटलमैन था तो उसने महाराज को एंट्री दी, और उस समय महाराज ने उनको वचन दिया था। पता है क्या वचन दिया था? कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए। एक वचन दिया था, मैं चाहता हूँ आप इसको याद कीजिए। जी अभी कीजिए, फिंगर रेज। जी चीनू मिश्रा। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। उन्होंने कहा था आप मुझे भारत में प्रवेश करने दीजिए, मैं एक ना एक दिन आपके देश को लेने के लिए जरूर कुछ ना कुछ करूंगा। हाँ जी।
तो महाराज ने कहा था कि आपने ये जो मुझे अवसर दिया है आपकी भारत भूमि को देखने का, सीखने का, तो जरूर मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ करूंगा। और महाराज ने क्या नहीं किया भारतीय लोगों के लिए, है ना। राधा गोपीनाथ जैसा कम्युनिटी खड़ा किया, है ना। गोवर्धन इको विलेज जैसा प्रोजेक्ट बनाया, वृंदावन, मिनी वृंदावन। क्या नहीं किया, सब कुछ किया, है ना, सब कुछ किया। महाराज का जीवन चरित्र इस तरीके से है कि महाराज केवल दूसरों के लिए जिए। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, मैंने स्वयं पिछले 20 साल में देखा है कि परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज प्रसाद भी एकदम हल्का लेते हैं, और महाराज जब चलते हैं ना तो उनके चलने में भी विनम्रता प्रदर्शित होती है। उनके हाथ हमेशा ऐसे जोड़े रहते हैं और सबको धन्यवाद धन्यवाद कहते हुए आगे चलते हैं। कई भक्त उनके चरणों में फूल इस तरीके से डाल देते हैं, लेकिन महाराज उस समय भी यही कहते हैं कि मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपका सेवक हूँ। तो ये जो भाव है ये महाराज का बहुत अच्छा लगता है। और इसलिए कि ऐसे व्यक्ति किस हमारे जीवन में आना, ये हमारे लिए भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी अनुकंपा है, बहुत बड़ी कृपा है। इस संसार में सबसे भाग्यवान व्यक्ति वो है जिसको प्रामाणिक गुरु मिलते हैं, क्योंकि गुरु प्रामाणिक मिलना भी कठिन है संसार में, और वो भी अधिकृत मिलना तो और भी कठिन है। और ध्यान देने वाला मिलना और भी कठिन है, ये सब मिलने के बाद भी, क्योंकि ध्यान वही उन्हीं व्यक्ति को देते हैं गुरुदेव जो उनकी सहायता करने में लगे हैं। जैसे अभी परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के कम से कम 10,000 शिष्य हैं आज की तारीख में, लेकिन महाराज केवल ऐसे 30, 40, 50 शिष्यों को ही जानते हैं और उनसे बातें करते हैं, क्योंकि इन्होंने महाराज के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। जीवन समर्पित करने का अर्थ ये नहीं कि मैं अपनी इच्छा से 24 घंटा कर रहा हूँ। जीवन समर्पित होने का इच्छा है कि महाराज ने कहा उठो तो वो लोग उठते हैं, महाराज ने कहा बैठो बैठते हैं, महाराज ने कहा कि ये करो गधे लाओ तो गधे भी लाते हैं। महाराज कहते हैं कि ये यहाँ के टेम्पल का पिलर है, ये हटाओ, हटाते हैं। महाराज कहते हैं कि 11,000 भक्त आ रहे हैं, इनके लिए प्रसाद की व्यवस्था करो, तो वो भी करते हैं। तो समझ में आ रहा है क्या कि जब जब गुरु देखते हैं कि मेरी हर इच्छा को ये पूर्ण कर रहा है, तो फिर वो गुरु का फेवरेट हो जाता है। समझ में आ रहा है। तो उस समय बाकी के शिष्य क्या बोलते हैं कि इसका तो बहुत बढ़िया चल रहा है, हम भी तो सलाह माला करते हैं, लेकिन हम तो आसपास भी नहीं दिखते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको ईर्ष्या कहते हैं। ईर्ष्या जो बहुत खतरनाक होती है। उस समय हमें ये सोचना चाहिए कि गौरांग प्रभु को बहुत कृपा मिल रही है, तो ये जल्दी भगवत धाम जाए और इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो, प्रभु को प्रसन्न कर रहे हैं। तो अगर हम उनकी स्तुति करेंगे तो वही फल हमें भी प्राप्त होगा। तो राधानाथ स्वामी महाराज की सुंदर सुंदर शिक्षाएं इतनी अनमोल है, जो हमें इस मार्ग पर आगे ले जाने के लिए प्रेरणा देती है। और कल ऐसे महान 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 भक्त का आविर्भाव दिन है, तो हम क्या दे सकते हैं? हम महाराज को क्या दे सकते हैं? उन्होंने सब कुछ दिया है। हम तो उनको इतना ही कह सकते हैं कि जो आपने हमें दिया है उसको हम जीवन भर हम उसको अपने जीवन में उतार सको, उतनी ही हमें शक्ति दीजिए, उतनी हमें कृपा कीजिए। तो यहाँ पर मुझे कल रात का निकलने का मकसद ये भी था कि
7 तारीख में सोच रहा था कि मैं गोवर्धन इको विलेज में मनाऊं, जो कल है। तो इसलिए मैं इतना कष्ट लेकर आया, क्योंकि मेरा टिकट भी नहीं था मेरे पास। मैं कैसे आया मुझे ही पता। 3 ट्रेन से मैं उतरा रात को 1 बजे, 3 बजे, फिर 4 बजे। 4 बजे मैं इसलिए उतरा क्योंकि जपा टॉक देख के फिर और वहाँ पर बहुत निंदात्मक शब्द भी इस्तेमाल किए जा रहे थे। तो उस पूरे रात भर वो भी सुनता रहा और फिर हम उतरने के पश्चात फिर हम फिर एसी गाड़ी में बैठे, क्योंकि और आज एक्चुअली क्या था कि आज है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का कुछ तो एक दिन है, तो इसके लिए बहुत भीड़ आ रही थी। ट्रेन इतने 5 घंटा 6 घंटा लेट थी। हम रात को 9 बजे बैठे थे और एक्सपेक्टेड थे कि मैं 4 बजे दादर पहुंच जाऊंगा, लेकिन मैं 9 बजे पहुंचा। 5 घंटा वो मेरे एक्स्ट्रा गए। और फिर मैं जब नासिक में जब बैठा मैं 4 बजे, आपको मैंने जपा टॉक दिया और फिर मैं सोच रहा अभी मैं क्या करूं। तो एक ट्रेन आ गई वहां पर, उसमें बैठ गया मैं। एसी ट्रेन थी वो, मेरे पास टिकट केवल 2nd क्लास का ही था। तो मैंने भगवान से प्रार्थना की, जो होगा वो देखा जाएगा। बैठ गया, टीटी आ गया। मैंने टीटी को देखा, टीटी ने मुझे देखा। मैंने कहा कि मैं यहाँ पर सो रहा हूँ, तो बोले कि आपको फाइन भरना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, भरेंगे फाइन, क्योंकि अभी मैं उस हालत में नहीं था। पूरी रात भर ऐसे ही मेरे पास 3 बड़े बड़े बैग थे, कम से कम मेरे पास 20 केजी का सामान था। तो वो लेके भी मैं ट्रैवलिंग कर रहा था। तो फिर उसने कहा कि ठीक है। उसने फिर मुझे वो भगवान का एक रूप लगा, क्योंकि उसने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया। कहा कि मैं तुमको सीट दिलाता हूँ, तुम आ जाओ, ऐसे बाहर मत बैठो। तो उसने मुझे एसी के अंदर 4 बजे सीट दे दी। और फिर मैं 5:30 बजे तक जपा किया, क्योंकि मैं रात भर सोया नहीं था, बस लेके घूम रहा था। तो 5:30 पौने 6 बजे मैं इतना थका कि मैं तुरंत सो गया फिर उधर ही और मैंने 3 बजे ही जपा शुरू किया था, 2:30 बजे 2 बजे, क्योंकि नींद ही नहीं आ रही थी। 2-2:30 बजे से मैं जपा ही कर रहा था। फिर जपा होने के पश्चात हम सो गए। फिर हम 7:30 बजे देखा तो कल्याण स्टेशन आया था। पता ही नहीं था कि कैसे हुआ। तो उसने मुझसे कुछ पैसे ले लिए, लेकिन तो मैंने पैसे दे दिए उसको। मैंने कहा कि पैसे ले लो, लेकिन मुझे सीट दे दो। तो 2 घंटा सोने को मिला। फिर हम उतरे तो मेरी 2 ट्रेन छूट गई पालघर की, तो उससे भी और भी परेशान हो गए। सोच रहा था कि कहाँ पर कुछ खाने को मिलेगा, लेकिन किसको बताओ। तो फिर हम ऐसे बैठे और जी, तो 2-2:30 बजे में बराबर इधर आया इको विलेज में। और जैसे इको विलेज में आया बहुत अच्छा लगा। फिर 3 बजे खाना खाने के लिए और अभी आपके सामने ही बैठे। और परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का कल जन्मदिन है, आविर्भाव दिन है। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि उनके लिए केक बनाइए, कहा था ना मैंने। और आपको बनाना भी है कल। पार्सल नहीं लाना है, ठीक है? पार्सल नहीं लाना है। आप सोच रहे हैं कि पार्सल लाएंगे। पार्सल में प्रेम होता है क्या? दुकान से पार्सल लाते हैं, उससे प्रेम नहीं होता है ना? बाहर से कोई किसी को खाना खिलाते हैं, उसमें कुछ प्रेम नहीं होता है। वो तो हम खरीद के खिलाते हैं, है ना? तो अगर किसी को बनाना नहीं आता है तो आप हरे कृष्णा टीवी में यूट्यूब में केक की रेसिपी मिलेगी आपको। या फिर मैंने कहा था कि जिनको भक्तों को आता है वो संपर्क करें। और नहीं तो कितने लोगों को आता है वो जरा केक की रेसिपी है ना, आज लिखकर ग्रुप में डाल दीजिए। कितने लोगों को आता है फिंगर को रेज कीजिए। केक बनाना, केक गुरुजी फोन देख के बना लेंगे, फोन में अभी सब कुछ दिखाते हैं। हरे कृष्णा। जी ओके। फिर भी फोन देखने से अच्छा है कि जो लाइव व्यक्ति है हमारे बीच, तो उनके परामर्श से बनाएंगे तो और अच्छा रहेगा। जी, तो कम से कम यहाँ पर 8-10 लोग हैं। तो
ओके जी, तो कौन बताएंगे किनको गुरुजी केक मैं बनाने की बताऊंगी। रेसिपी? 1 मिनट, नाम लिया क्या प्रियंका तुम्हारा? फिंगर को रेज करो ना, है ना? तो हमें आगे आगे होने से अच्छा है कि एक शिक्षा महाराज की हमेशा ये अच्छी रही है कि हमारा भाव ऐसा होना चाहिए कि सारे भक्त मेरे आगे रहेंगे और मैं पीछे रहूंगा, और भगवान का दर्शन भी खुलता है। तो हमारी ये भावना होनी चाहिए कि मेरे सामने जितने भी वैष्णव हैं पहले उनको ही अवसर मिले, क्योंकि मैं तो बहुत पतित हूँ, अयोग्य हूँ, मैं इस चर्म चक्षु से क्या देखूंगा, लेकिन ये मेरे सामने जो भक्त है बहुत सुंदर है, भगवान के लिए समर्पित है, इनको पहले मैं अवसर दूं। तो इस भावना को कृष्ण भावना कहते हैं, ठीक है? तो इसलिए जी गुरुजी क्षमा कीजिए। भगवान की नजर में जो आगे आगे करना चाहता है वो हमेशा भगवान की नजर में पीछे होता है, और जो पीछे रहना चाहता है, पीछे रहने का मतलब ये भी नहीं कि मैं क्लास में ऐसे बैठा रहूं, पीछे रहने का अर्थ है कि दर्शन खुला है और सब लोग इच्छुक है, मैं पहले जाऊं, मैं पहले जाऊं, मैं पहले जाऊं। लेकिन उस समय अगर हम ये सोचते हैं कि मैं पीछे रहूंगा, इनको जाने दो और मैं यहीं से दर्शन कर लूंगा, नहीं भी मिला तो भी मैं इसमें संतुष्ट हूँ कि भगवान ने मुझे देख लिया, लेकिन मैं इन वैष्णवों को धक्का मारकर बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तो ये भी परम पूज्य राधानाथ महाराज के भाव है। ये सारे विचार जो भी हैं ये मेरे अपने विचार नहीं है, ये सारा महाराज की किताबों से सीखा हूँ मैं, उनके प्रवचनों से पढ़ा हूँ। तो इसलिए ये सारी चीजें हमें याद होनी चाहिए, ठीक है जी? तो जी, तो केक की रेसिपी है, तो 2 मिनट में जी कौन बताएंगे जी? ओके, प्रतिभा कुमारी ने याद है मुझे कि जब मैं 26 फरवरी में लास्ट टाइम गया था मायापुर यात्रा के समय, तो उस समय उन्होंने केक बनाया था जी। तो प्रतिभा कुमारी 2 मिनट में बताओ। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम जी। गुरु जी इसके लिए मैदा चाहिए, मैदा 2 कप, बेकिंग पाउडर 1 टेबल स्पून मतलब 1 चम्मच, और कोको पाउडर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो किसी के पास अगर रागी का पाउडर, रागी का आटा होता है तो वो भी डाल सकते हैं, क्योंकि उससे केक का कलर आता है चॉकलेट का। और 1 कप बटर मिल्क मतलब दूध, और 1/2 टेबल स्पून बेकिंग सोडा, और जैसे चीनी का पाउडर, शुगर पाउडर 1.5 कप, और उसके बाद तेल 2 चम्मच, और वनीला एसेंस 1 टेबल स्पून। तो पूरा इसको कैसे बनाते हैं वो भी बताना है गुरुजी, ये सब इंग्रेडिएंट्स है। हाँ चांगली झाली। हाँ बताओ बताओ, 2 मिनट में बताओ कैसे मिक्स करते हैं, कैसे डालते हैं, कैसे ओवन में रखते हैं, ताकि बाकी के जो लोग हैं 7-8 लोग वो भी बोल सकते हैं। हाँ मैं भी ऐसे ही करता हूँ, मैं भी ऐसे इस तरीके से, ठीक है। तो पहले जैसे सूखे चीज़ हैं, सूखा जो मैदा, बेकिंग पाउडर या फिर उसके बाद कोको पाउडर, ये सबको छानना है, मतलब सीप करना है। उसके बाद एक बर्तन में हम मिल्क लेंगे मतलब दूध, उसमें बेकिंग सोडा, चीनी का मतलब चीनी पाउडर, और उसके बाद वनीला एसेंस, इसको अलग मिक्स करेंगे। उसके बाद दोनों को मिलाएंगे एकदम क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इसको थोड़ा रेस्ट के लिए रख देंगे। उसके बाद एक जिसके पास ओवन है अच्छी बात है, जिसके पास नहीं है, जो मोटे तले का कढ़ाई रहता है उसमें भी बना सकते हैं। कढ़ाई के ऊपर एक स्टैंड रखना है। उसके बाद आपको जिस बर्तन में आपको केक बनाना है उसके निचले स्तर पर तेल को स्प्रेड करना है, मतलब उंगलियों के सहायता से। उसके बाद मैदा थोड़ा छिड़क के उसको चारों तरफ लगाना है। उसके बाद ये जो बैटर बनाया हुआ है उसको डालना है, उसको थोड़ा टैप करना है नीचे। टैप करने के बाद उसको मतलब ऊपर अगर आप कुछ डालना चाहते हैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह, तो उसमें आप जैसे काजू हो, किशमिश हो, कुछ डाल सकते हैं। उसके बाद ऊपर ढक्कन लगा के उसको ढक दीजिएगा। 20 या 25 मिनट तक उसको स्लो धीमी आंच पे बिठा के रखना है, छोड़ना है। उसके बाद देखेंगे टूथपिक जो होता है या फिर किसी चाकू के सहायता से पका है कि नहीं। उसके बाद रेडी गुरुजी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। ओके रेडी मतलब वो भगवान को खाने के लिए रेडी हो गए जी। पहले हम जी भगवान को दिखाएंगे और फिर हम प्रसाद नहीं उसके बाद भी प्रसाद वो हम
राधानाथ महाराज को दिखाएंगे, ठीक है। और फिर हम उसको स्वीकार करेंगे ये सोच कर कि परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ने इसको प्राप्त किया, ठीक है। तो जी, तो सबको समझ में आया होगा। मुझे तो थोड़ा बहुत समझ में आया क्योंकि मैंने तो कभी बनाया नहीं, लेकिन मैदा है, बेकिंग पाउडर है, ये नाम सुने हैं तो उतना समझ में आया जी। ओके जी। तो आप सारे भक्त हैं वह बता रहे थे उसके बारे में कि जो हमने 3 सेशन लिए थे। देखिए, हम यहाँ पर रोज प्रवचन देते हैं, रोज आप कुछ ना कुछ सुनते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि रोज हम नई नई चीज सुनते हैं, रोज हम नई नई चीज भूल भी जाते हैं, बराबर है। तो इसके लिए चिंतन करना बहुत जरूरी है। चिंतन का अर्थ है कि इंट्रोस्पेक्शन में आधा घंटा एक ही थॉट पर सोचना चाहिए कि समस्या से सीखूं कैसे सीखूं, जो हमने टिप्स बताए उसके ऊपर हाँ 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 हाँ, इसको कहते हैं चिंतन करना। ये हमको करना चाहिए, चिंतन करना बहुत जरूरी है। तीनों क्लास देखो, ये 30 दिन अगर ये तीनों क्लास फोकस करेंगे तो बहुत अच्छे सुंदर सुंदर मोती के जैसे जो समुंदर के गहराई में ही मोती मिलते हैं, बराबर है। तो जब हम इन शब्दों को, हरे कृष्णा जी, चांगली झाली, हाँ ये हमारे सामने प्रभु जी है, दिख रहा है आपको, चल रहे हैं जी। ये 80 इयर्स के हैं, दीक्षित भक्त हैं। मैं के बगल में ये रूम ओनर है जो जा रहे हैं, 82 इयर्स के हैं, लेकिन अभी भी जपा करते, खेतों में काम करते हैं। ये उनकी खेती है, सामने दिख रहा है आपको। ओके, यहाँ पर काम भी करते हैं। तो यहाँ का जीवन है बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्या बता रहा था मैं जी, तीनों क्लासेस तो के अगर बारे हम में। मोती जी, अगर हम गहराई में जाकर ये तीनों लेक्चर को ध्यान पूर्वक सुनेंगे, हर एक शब्द, क्योंकि महाराज का उस किताब का हर एक शब्द है ना सोचने में। मुझे खास करके तीनों सेशन में एक लाइन बहुत अच्छी लगी कि हम जब असफल होते हुए दिखते हैं तो हम तुरंत हार स्वीकार देते हैं, लेकिन महाराज उस किताब में लिखते हैं कि जब हम हार स्वीकार करते हैं ना, उस समय हम सफलता के बहुत करीब होते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। हम सोचते हैं कि मेरे से नहीं होगा, बस केवल थोड़ा कुछ करना। ये लाइन और इस लाइन मुझे ये अच्छी लगी कि अगर हमारा मार्ग कई चुनौतियों से भरा हुआ है, कई समस्याओं से भरा हुआ है, और हम उसको पकड़ के चल रहे हैं, तो ये रास्ता मुझे एक ऐसे रास्ते पर लेके जाएगा जिससे हमारा भविष्य बहुत ही सुखमय, आनंददायक होगा। और जो रास्ता केवल सुविधा से बना हुआ है, रास्ते में कुछ परेशानी नहीं है, तो वह रास्ता बहुत भयानक होता है, खतरनाक होता है, क्योंकि उसकी मंजिल या उसका ध्येय या उसका अंतिम पड़ाव वह केवल और केवल हमें नरक की ओर धकेल देता है। इसका मैं साधारण उदाहरण दूंगा। अगर हमारे जीवन में चुनौतियां हैं तो हम भगवान के पास बहुत आसानी से आते हैं, और अगर हमारे जीवन में चुनौतियां नहीं है, घर में सब अच्छे हैं, सब लोग बोलते हैं कि भक्ति करो भक्ति करो भक्ति करो, कोई टेंशन नहीं है, तो मैं देखता हूँ कि वो ढीले हो जाते हैं। तो हमारे ग्रुप में जो मैक्सिमम लोग हैं वो चुनौतीपूर्ण वातावरण में रह रहे हैं, और मैं हृदय से उन लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि केवल आप
मैं यहाँ पर आकर आप इतना बड़ा बड़ा स्टेप्स ले रहे हैं अपने जीवन में, तो ये भी एक छोटी बात नहीं है। तो हृदय से मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ। आप में से अगर कोई अ, सकारात्मक भाव से किसी का मन न दुखाते हुए अगर आप तपस्या पूर्ण जीवन जीते हैं और अगर एक भक्त भी अगर भगवत धाम चला जाता है ना, तो हम समझेंगे कि ये हमारा जो डेली का कार्यक्रम है ये सफल हो जाएगा, फिर सफल हो जाएगा। लेकिन इसके लिए हमें तपस्या करना भी चाहिए। रोज आना क्लास में तपस्या है, रोज सुनना तपस्या है, रोज जप करना तपस्या है, रोज उठना तपस्या है। तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हाँ जी। और एक चीज है जो मैं आपको कल बताऊंगा। तो कल मैं यहाँ से शुरुआत करूंगा कि जब परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज को पूछते हैं कि आपने इतने इतने संप्रदायों का अभ्यास किया, आप शैव धर्म को अपनाए थे, आप हिमालय के साधुओं से मिले थे, आप स्वयं जू धर्म के अनुयायी है, तो आपने शिल प्रभुपाद से ही क्यों प्रभावित हुए? तो कल हम इससे शुरू करेंगे। और महाराज का वो उत्तर है और मेरे जीवन में टर्निंग पॉइंट ठहरा, क्योंकि महाराज ने उस समय ऐसे उत्तर दिया प्रवचन में बता रहे थे। तो मैं कल बताऊंगा वो। तो इतना सुंदर उत्तर देते महाराज, इतना सुंदर उत्तर देते और इतना व्यवहारिक देते हैं कि कैसे हम इस मार्ग पर अंतिम पड़ाव तक, तो उसके लिए कोई प्रेरणा देने वाला। और महाराज वही कहते हैं कि मैं प्रेरित हुआ मेरे गुरु से, जिन्होंने मुझे प्रेरित किया कि मेरा पूरा संपूर्ण जीवन में दे दूं कृष्ण को। इसलिए मैं हरे कृष्ण का अनुयायी बना, महाराज कहते। तो इसको मैं डिटेल में कहूंगा कल। तो कल का सत्र आप मिस मत कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि कल मेरा स्वास्थ्य थोड़ा अच्छा रहे, क्योंकि मुझे पता नहीं कि किस तरह से रात का चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जो भी हमने आधा घंटे चर्चा की। गुरुजी एक मेरे को वाक्य याद आ रहा है इनका, राधानाथ स्वामी महाराज का, अगर आ गया हो तो बोलूं? जी 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 बोलिए। गुरुजी मैंने एक वीडियो में देखा था, इतनी विनम्रता मैंने नहीं देखी आज तक किसी को, कि जब गुरुजी राधानाथ स्वामी महाराज प्रसाद वितरण कर रहे थे तो घुटनों के बल बैठ के ही प्रसाद वितरण कर रहे थे। वीडियो में मैंने देखा तो घुटनों के बैठ के चल रहे थे, प्रसाद वितरण कर रहे थे। सामने उनके प्रभु जी थे, वो भी घुटनों के बल थे, वो उनका वो बर्तन साथ में हेल्प कर रहे थे उनकी। पर घुटनों में पर बैठ के इतनी विनम्रता, इतने प्यार के साथ वो प्रसाद वितरण कर रहे थे। मैंने पहली बार देखा, आज किसी को नहीं देखा कहीं भी। तो यहाँ बैठ के घुटनों के बैठ के, इतनी उम्र में घुटनों के बल बैठ तो मुड़ा भी नहीं जाता, तो घुटनों के बैठ पे चल रहे थे, तो वहां पे प्रशासन को वितरण कर रहे थे। जी 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 नहीं, सही देखा आपने कि इसलिए मैंने कहा ना कि मैंने क्या कहा कि महाराज ये साधारण व्यक्ति नहीं है ना, क्योंकि साधारण व्यक्ति ऐसा कर ही नहीं सकता। जिसको इतना बड़ा यश है। महाराज के ऐसे शिष्य हैं ना, आपको पता नहीं है कि महाराज के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। आज भी महाराज बोले कि आप ये करो, तुरंत करेंगे। लेकिन महाराज के पास कई लोग आते हैं कि मैं शादी कर रहा हूँ या फिर मैं नया प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, तो महाराज हंस से बोलते ठीक है। तो वो कहते हैं कि मुझे आशीर्वाद दीजिए महाराज। तो ठीक है महाराज स्माइल देकर चले जाते हैं। तो उनको लगता है कि अरे मुझे महाराज का ब्लेसिंग मिल गया, आशीर्वाद मिले। लेकिन मैंने एक भक्त से सुना था कि महाराज का सही आशीर्वाद होता है कि जब कोई व्यक्ति प्रभुपाद के आंदोलन में समर्पित होना चाहता है, और उस समय महाराज उसको कहते हैं कि हाँ, तो वो ये मेरा सही आशीर्वाद है। तो इसलिए महाराज ना किसी को भी खुलकर ऐसा बोलते नहीं है। जो भी उनके पास अपना चीज लेके आता है
तो महाराज कहते हाँ ठीक है करो, ठीक है करो। लेकिन कोई इस भाव से आता है कि मैं क्या करूँ आपके लिए, मैं कुछ करना चाहता हूँ, उस समय फिर महाराज उसको कुछ दूसरी चीज बताते। तो ये महाराज का एक स्वभाव है। और महाराज हंसते पता है कैसे? जब महाराज हंसते हैं तो महाराज का एक स्पेशलिटी है, महाराज के दोनों जो बाहें होते हैं ना, ये क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, ये जो शोल्डर होते हैं, है ना, तो ये शोल्डर, कंधे, हाँ कंधे, बाहें, तो ये कंधे पूरा ऐसे हिलने लगते हैं ऐसे, पूरा महाराज हंसते हैं ना, तो महाराज का एक स्पेशलिटी है कि ये दोनों उनके जो कंधे हैं ये हिलने लगते हैं, है ना, अगर आपने देखा होगा जी। तो जी, तो इस तरीके से ठीक है। तो कहने के लिए महाराज से तो बहुत है, मैं तो ऐसे कह सकता हूँ, लेकिन समय भी हो चुका है। तो कल हम महाराज के बारे में जो मुझे याद है, जो मेरे भी कुछ इंटरेक्शन है जो मेरे एक तरफे है, लेकिन वो मैं सोचता हूँ कि वो मेरे एक ऐसे अनुभव है जीवन के कि जिसको मैं अपने पास संभाल के रखा हुआ अभी तक, और मैंने एक प्रवचन में उसको कहा भी था। तो और मेरा ऐसा मानना है कि जो उनका शिष्य है, अगर वो उनसे भले अपरिचित ही क्यों ना हो, है ना, मेरे जैसे कई लोग रहेंगे जो महाराज के लिए बहुत समर्पित है, मेरे से भी ज्यादा रहेंगे। तो भले ही वो महाराज से मिलते नहीं है, लेकिन अपने हृदय में महाराज को धारण करके चल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण महाराज को जो उनके गुरु है, तो उनको वह बताते होंगे, या उनको ये पता होगा कि उनके कई सारे ऐसे शिष्य हैं, और उनमें से कई सारे शिष्य हैं उनको समर्पित हुए हैं, जिनके लिए उनके पास समय नहीं है, लेकिन अपने प्रवचनों के द्वारा वो उनका पोषण कर रहे हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सुबह भी राधानाथ स्वामी महाराज के बारे में इतने सुंदर सुंदर शब्द कहे। तो उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि महाराज के लिए ये शब्द हमारी वाणी को पवित्र कराएगी, हमारे चित्त को पवित्र कराएगी। ठीक है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों प्रणाम गुरुजी, सभी भक्त